एक राम का, कृष्ण का नाम जीवन को बदल सकता है। एक महात्मा जी सुनाया करते थे कि एक आदमी कथा में गया तो व्यास जी बोल रहे थे राम नाम जपना चाहिए। थोड़ा नास्तिक था, भगवान में मानता नहीं था। उसका मित्र उसको जबरदस्ती ले आया था कथा में। तो कथा विश्राम के बाद वो मित्र उस महात्मा जी से मिलवाने भी उसको ले गया। बोले महात्मा जी भगवान को मानता ही नहीं है, हम इसको खूब कहते हैं भगवान का भजन कर, पर करता ही नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा मत कर भजन, पर आज तू मेरे पास मेरे दरबार में आया है, एक काम करेगा? बोले हाँ जी बोलिए, कोशिश करूँगा। एक बार राम बोल दे, एक बार अपने मुख से तू कह दे राम। वो पक्का था, बोला नहीं मैं क्यों बोलूं, मेरा जब राम नाम से नाता नहीं। अरे बेटा मुझ पे एहसान कर दे, तू मत बोल, तेरा अगर कुछ घट जाए तो कहना, मेरी इच्छा के लिए। एक बड़ा आदमी तुझसे कुछ कह रहा है, उसको खुशी मिलेगी, इसलिए बस एक बार बिना भाव के बोल दे राम। अब उसने महात्मा जी का पल्ला झाड़ने के लिए बोल दिया, बोले लो बोल दिया राम। महात्मा जी खुश हो गए, बोले बस बन गया काम, इतना ही बुलवाना था तुझसे। अब बेटा बस एक बात याद रखना कि जो कोई तुझसे पूछे ना, कभी भी कोई पूछ ले कि एक राम नाम का फल क्या हो, एक राम नाम का तू फल ले ले, तो कुछ मांगना मत, बस उसी से कह देना जो एक राम नाम का फल हो दे दो। बस हमारी ये बात याद रखना। बोला ठीक है देखेंगे। चला गया। जीवन बीतता 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 एक दिन आ गई मृत्यु। मरने के बाद जीवन में कुछ अच्छा तो किया नहीं था, तो सीधा यमराज के पास गया। यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसकी फाइल खोलो। फाइल खोली गई। क्या अच्छा किया क्या बुरा किया जीवन में? बोले महाराज बुरा ही बुरा किया, अच्छा तो कुछ किया नहीं। हाँ एक बार गलती से इसने बोला था राम, एक बार इसने राम नाम बोला। यमराज जी बोले तो ठीक है बच्चा बता, तुझको एक राम नाम पाप का फल पहले चाहिए पुण्य का? तो बोले महाराज पहले पुण्य का ही दे दो। तो बोल तुझे एक राम नाम के बदले क्या चाहिए? तुरंत संत की बात याद आ गई। बोला ठीक है, एक राम नाम का जो फल आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बनता हो वो दे दो। अब जैसे यमराज जी ने सुना, यमराज जी की इतनी ताकत कहाँ कि एक राम नाम में क्या फल है यमराज जी बता सके, और ना किसी व्यक्ति ने आज तक आकर के उनसे ये पूछा कि एक राम नाम का क्या फल बनता वो दे दो। तो एक राम नाम का जो फल बनता वो दे दो। यमराज जी बोले हम तो जानते नहीं, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चलो, उनके पास थोड़ा लेखा जोखा हमसे ज्यादा रहता तो वो बता दें। तो यमराज जी उस व्यक्ति को लेकर के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी एक टेढ़ा सा भक्त आया और कह रहा राम नाम का फल बताओ। ब्रह्मा जी ने अपनी सब सारी पोथी पलट डाली, पर एक राम का फल क्या होता है ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो भगत जी सब मिलकर के पहुंचे शिव शंकर जी के पास। बोले शंकर जी तो दिन रात राम नाम लेते रहते ना, उनको तो पक्का पता होगा। तो सबने जाके कहा कि भोलेनाथ जी आप बताइए एक राम का क्या फल होता है? भोलेनाथ जी हंसने लगे। भोलेनाथ जी ने कहा मैं राम नाम लेता हूं पर फल के लिए नहीं लेता, अपनी मस्ती के लिए गाता हूं, अपने रस के लिए गाता हूं। बस मुझे राम नाम गाने में अच्छा लगता, कभी ये ध्यान गया ही नहीं कि राम नाम का फल क्या है, कभी सोचा ही नहीं, इसलिए हम नहीं जानते। तो अब भैया कौन निर्णय करेगा एक राम नाम का फल? बोले जिसका नाम है उसके पास चलो। सारे पहुंचे, ब्रह्मा जी, यमराज जी, शंकर जी, भगवान राम के पास जाकर के कहा प्रभु एक बड़ा भक्त आया, इसने सबको नचा रखा, कहता है एक राम नाम का फल बता दो, आप बताओ एक राम नाम का फल। राम जी मुस्कुरा के बोले भैया बड़े बड़े ध्यानी भजनानंदी साधु भी मुझे पा नहीं सकते हैं, प्रयास करते हैं योग बल साधन बल से पर नहीं पा पाते हैं। लेकिन आज जिसने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया उसको खुद यमराज, उसको खुद भगवान शंकर, उसको खुद ब्रह्मा जी हाथ पकड़ के उसको इतनी इज्जत के साथ मेरे सामने लेकर के आए, इससे बड़ा एक राम नाम का फल और क्या हो सकता है?
जिसको स्वयं कोई जीवन में कोई अच्छा कर्म किया नहीं हो, देखो मेरे सामने खड़ा है और तुम सारे उसके आगे पीछे घूम रहे हो। एक एक राम नाम का फल है, अनंत राम नाम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। सो प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम।